देरी न करते हुए शुरू करते हैं। भारत माता की जय। पहली क्वेश्चन है, ठीक है, हर घर तिरंगा किस दिन चलाया जाता है, मतलब अभियान किस दिन? हर घर तिरंगा अभियान किस दिन चलाया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम क्या मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। क्यों मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव? आजादी का अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं? कितने साल हो गया हमें आजाद हुए? ठीक है, टोटल 76। अब 2023 में हमको पूरे 76 साल हो गए हैं। और आजादी का अमृत महोत्सव हमने कब मनाया? जब हमने आजादी के 75 साल पूरे किए, ठीक है। तो हर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी। किसके अधीन थे हम पहले? ब्रिटिशर्स से, ठीक है। हमें ब्रिटिशर्स से इस दिन स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि ये जो आजादी है ये हमें एक दिन में नहीं मिली थी, ठीक है। यू ऑल नो दैट कि ये जो आजादी है हमें सिर्फ एक दिन में नहीं मिली थी। इसके लिए हमें 200 साल तक संघर्ष करना पड़ा था पूरे देश को, ठीक है। ये कहानी स्टार्ट हुई थी 1857 से, ठीक है, और ये भारत पाक विभाजन पर आकर खत्म हुई, ठीक है। और इस बीच में हमने बहुत सारी ऐसे कुर्बानियां देखी हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि 1857 में झांसी की रानी, नाना साहेब, तात्या टोपे, ठीक है, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल या बहादुर शाह जफर, ठीक है। और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट आया। स्वदेशी मूवमेंट में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन में भी बहुत बंगाल में पूरी तरह से क्या हुआ कि एक तरह से उस समय विरोध हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उसके बाद बनी होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक के अध्यक्षता में। एंड उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। जब महात्मा गांधी भारत आए तो स्वतंत्रता को एक और नई दिशा मिली, क्योंकि कौन सी किस मार्ग पर चले फिर हम? अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चले। गांधी जी की दो ही फिलोसफी थी, अहिंसा और सत्याग्रह। और फिर असहयोग आंदोलन आया। असहयोग आंदोलन के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने उससे पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। कौन सी? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग क्या था? अमृतसर में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग नामक स्थान पर बैसाखी के अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के फेस्टिवल के टाइम पर वो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने उन निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई थी और बहुत बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। और इसके लिए ब्रिटिशर्स ने आज तक भी माफी नहीं मांगी है, ठीक है। तो हम मना तो रहे आजादी का अमृत महोत्सव, लेकिन ये याद रखना कि ये आजादी हमें एक दिन में नहीं मिली। इसके लिए हमने पूरे 200 साल तक, जितने साल तक भी ब्रिटिशर्स रहे, 207 साल तक के करीब हमें उसके लिए कंटिन्यूस लड़ना पड़ा है, ठीक है। फिर आते हैं गांधी जी के बाद हमारे फेज में कौन आते हैं? शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जैसे रेवोल्यूशनरी। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे जो महान क्रांतिकारी हैं वो हम अपनी मिट्टी के लिए क्या शहीद हो गए, और उसके बाद हम तब जा करके हमें आजादी मिली है। और वो भी आजादी से पहले भी क्या हुआ? भारत पाक का विभाजन। तो कहाँ से कहानी शुरू हुई थी? 1857 से, और खत्म कहाँ हुई? भारत पाक विभाजन पर, तब जाके हमें आजादी मिली है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, अपनी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। घर घर तिरंगा क्यों चलाया जा रहा है? 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए, क्योंकि ये हम पूरे भारत का
जो महोत्सव है वो हम मना रहे हैं। ठीक है, अब भारतीय, इसी में देखो 15 अगस्त पे हमें गिफ्ट भी मिल गया। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में किसे हराया? मलेशिया को। भारतीय टीम ने 4th टाइम रिकॉर्ड, चौथी बार एशियन चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप है ये? हॉकी वाली। ठीक है, एशियन हॉकी की जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है ये अपने नाम करी है 4th टाइम, चौथी बार इन्होंने ये चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। और किसे हराया है इन्होंने? मलेशिया के साथ इनका गेम हुआ था और मलेशिया को इन्होंने इसमें हरा दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बेटा? एलिफेंट के पास एक बहुत वैल्यूएबल चीज है, क्या है वो? हाँ, और वो भी दांत चबाने वाले नहीं, वो टस्कर जो होती है उसकी, जो उसकी टस्कर होती है ना, वो टस्कर। अब वो टस्क जो है मार्केट में बहुत महंगी जाती है। ठीक है, उसका ट्रेड होता है, इलीगल ट्रेड होता है तस्कर का। उसकी वजह से क्या होता है बेटा? हाथियों की पोचिंग होती है। सबसे ज्यादा जो हाथी को थ्रेट है दैट इज पोचिंग। पोचिंग मतलब उनका शिकार किया जाता है उस तस्कर के लिए। ठीक है, तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा तुमको बात याद रखने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो याद रखनी है कि IUCN का इसका स्टेटस क्या है? ये एंडेंजर्ड लिस्ट में है। साइट्स की अपेंडिक्स में कौन से स्थान पर है? ये फर्स्ट अपेंडिक्स में है। और देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 1 में। और जो स्पीशीज शेड्यूल 1 में होती है लिखी हुई, उनका शिकार नहीं कर सकते, उनका शिकार इलीगल है और पनिशमेंट है, पिनल उसमें आपको मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है। ठीक है, बहुत। तो ये याद रखना। और क्यों हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि इंडिया में 60% ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट है। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एलिफेंट। वन इज अफ्रीकन एलिफेंट, सब सहारन, सवाना वाला, सवाना में जो रहता है ग्रासलैंड में। और एक है हमारा एशियन एलिफेंट। और एशियन एलिफेंट भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है बेटा? गिर में। मतलब इसको नहीं, गिर में नहीं, सबसे ज्यादा है असम में, उसके बाद है केरल में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि केरल में सबसे ज्यादा है तो दैट इज रॉन्ग। केरल में हाथी नहीं है उतने, असम में सबसे ज्यादा है, असम के बाद केरल में। ठीक है, और IUCN का स्टेटस याद रखना, एंडेंजर्ड है। साइट में, साइट ये कंजर्वेशन की एक लिस्ट होती है जो ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीशीज का जो ट्रेड होता है उससे रिलेटेड है, ये फर्स्ट में है। और जो फर्स्ट नंबर पे है, मतलब जो भी लिस्ट 1 में आ जाती है स्पीशीज, इसका मतलब उनका ट्रेड आप नहीं कर सकते, इलीगल है। ठीक है, और शेड्यूल 1 में है WPA में, ये याद रखना। और इंडिया में कितने हैं? 60% ऑफ वाइल्ड एलिफेंट। अब विश्व सिंह दिवस, वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? ये उस समय रह गया था जब 10 अगस्त के आसपास हम कर रहे थे, तो अभी इसको कर लो। एशिया, इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। और कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को, वर्ल्ड लायन डे। हमारे यहाँ पे कौन सा लायन पाया जाता है? अगेन एशियाटिक लायन, ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। अफ्रीकन तो हमारे यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर रहे, चीता तो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे सिर्फ एशियाटिक लायन, और ये इंडिया में ही पाया जाता है। और इंडिया में भी कहा, तुमने गिर नाम सुना है? गिर कहाँ पर है? गिर, गिर रेंज तो सुना होगा, माउंटेन रेंज है छोटी सी। कहाँ पर है? गुजरात में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, वो वाला सुना नहीं तुमने? अब अमिताभ बच्चन जी कहते हैं तो उनके पीछे लायन भी दिखाए जाते हैं एड में, और वाइल्ड एस कच्छ में रीजन में। ठीक है, तो नहीं सुना तुमने? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, टूरिज्म का बहुत पॉपुलर एड है अमिताभ बच्चन जी का। तो वो एशियाटिक लायन और वहां के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो गिर रेंज याद रखना कहाँ पर है? गुजरात में, और सबसे ज्यादा वहां पाए जाते हैं ये। और इसका जो बेटा साइंटिफिक नेम है वो याद रखना, पेंथेरा लियो पर्सिका। लियो, लियो से तुम्हें याद ही है, लियो मीन्स लायन, पेंथेरा लियो पर्सिका। अब हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, केयर टेकर प्रधानमंत्री कौन बने? पाकिस्तान में टर्मोइल चल रहा है, अब ये कंट्री आगे सरवाइव करेगी या नहीं, नोबडी नोज। इसमें
अभी तुमने देखा होगा इमरान खान अरेस्ट हुआ, उसके बाद उनको कितने साल की जेल हो गई है, 3 साल की। अब वो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, जो उसके बाद जो प्रधानमंत्री वहां के बने, उनका टर्म पूरा हो गया। अब उसके बाद इन्हें केयर टेकर बनाया हुआ है तब तक के लिए, कौन, क्या नाम है इनका, अनवरुल हक काकर, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन है तो ये नाम भी आ जाते हैं, कभी कभी सरप्राइज कर देते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अनवरुल काकर को केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाया। केयर टेकर प्रधानमंत्री का मतलब क्या है, ये तब तक रहेगा जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होते, ठीक है। और तुम्हें पता ही है वहां मिलिट्री रूल है, कंट्री इज इन टर्मोइल, जहां पे कंट्री में इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है वो कंट्री सरवाइव नहीं कर पाती। रेट वहां के जो इन्फ्लेशन है दैट इज टू हाई, वहां पे सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो ये बस याद रखना नाम कि कौन बना। अब देखो व्हाट इम्पोर्टेंस इज, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दिस, हाल ही में हवाई के कौन से द्वीप में भीषण जंगली आग लगी है। हवाईयन आइलैंड सुने हैं, मैंने पढ़ाया भी है। हवाईयन आइलैंड कहाँ पर है, हवाईयन आइलैंड, यस हवाईयन आइलैंड, नहीं हवाना में नहीं, हवाई आइलैंड जो है कहाँ पर, नहीं गुजरात में नहीं है बेटा, यूएस के आसपास है, यहाँ पर है बेटा। पैसिफिक ओशन में है हवाई आइलैंड, और वो यहाँ पर है, ठीक है। और ये कैसे आइलैंड है बेटा, कैसे आइलैंड है ये, वॉल्केनिक, ठीक है। अब यहाँ हवाई आइलैंड में हुआ क्या है, हवाई आइलैंड में एक आइलैंड है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यहाँ पे एक आइलैंड है मोई द्वीप या मोई आइलैंड। मोई आइलैंड में वहां पर जो वो है जंगल, वहां पे इतनी भीषण आग लगी है कि अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें 93 पीपल हैज बीन डाइड, ठीक है। 93 लोग अभी तक उस आग की वजह से मारे जा चुके हैं, ठीक है। अब आग लगने का कारण जो है दैट इज नोबडी नोज, बट कुछ प्राकृतिक कारण बताए जा रहे हैं। देखो वहां पे एक हरिकेन आया था, ये तो पता है तुमने, हरिकेन आता है, साइक्लोन जैसे हमारे इंडिया में साइक्लोन होते हैं वैसे टाइफून होता है, टाइफून के जैसा ही हरिकेन होता है। वहां पर हरिकेन आया था डोरा, तो हरिकेन डोरा इतना ड्राई था कि उसकी वजह से वहां पे द्वीप समूह पे ड्राई कंडीशन हो गई। अब ड्राई कंडीशन की वजह से वहां के जंगलों में आग लग गई, और अभी तक वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं लोगों को, और 93 पीपल अभी तक जान चली गई, और अब तक की भीषण आग है। क्योंकि अब से पहले जो भी वाइल्ड फायर लगी है वहां पे बेटा कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, कनाडा में है या यूरोप में है या ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे कैजुअलिटी नहीं हुई, कैजुअलिटी मीन्स कि कोई मरा नहीं उसकी वजह से। बट यहाँ पर देखो छोटे से द्वीप समूह पर ही तो 93 लोग मारे गए, ठीक है। तो ये याद रखना मोई द्वीप कहाँ पर है, हवाई आइलैंड में, और हवाई आइलैंड टोटली वल्केनिक इन नेचर है, ठीक है, वल्केनिक है। नेक्स्ट है कच्चा थीवू, जो द्वीप समूह है या कच्चा थीवू किन देशों के बीच में है। तो बेसिकली बेटा ये एक छोटा सा द्वीप समूह है जो कि तमिलनाडु की, तुमने टिप देखी है, तुम मैप में देख सकते हो नीचे की तरफ एक छोटी सी टिप निकली हुई है तमिलनाडु की, वहां पर एक आइलैंड है हमारा जो कि इंडिया में है, दैट इज रामेश्वरम, जहाँ के हमारे वो थे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट एंड प्रेसिडेंट। तो एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ के थे रामेश्वरम के। तो रामेश्वरम के पास ही एक द्वीप समूह है दैट इज कच्चा थीवू। अब कच्चा थीवू की कहानी ये है कि 1974 में भारत ने ये श्रीलंका को दे दिया था कि आपका क्लेम है, आप इसे रखो, इस आइलैंड को आप अपने पास रखो। बट तमिलनाडु के जो तमिल पीपल्स हैं, हमारे जो तमिल पीपल्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कच्चा थी वो वापस चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है, हमारा कल्चर है यहाँ पर, ठीक है। अगर तुम तमिलनाडु की बात करो तो बेटा तमिलनाडु और श्रीलंका में भी तमिल पीपल रहते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है ये तमिल डोमिनेटेड है,
और यहाँ पर हमारे तमिल फिशरमैन्स रहते हैं, वो कह रहे हैं भारत इंडियन गवर्नमेंट से कि कच्चा द्वीप को वापस हमें दे दिया जाए। ठीक है, तो ये विवादित नहीं है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी श्रीलंका को दे चुका है, बट तमिल पीपल कह रहे हैं कि कच्चा द्वीप हमें दिला दो, ये हमारा है। ठीक है, तो ये याद रखना 1974 में भारत ने श्रीलंका को ये दे दिया था कच्चा द्वीप समूह, और ये श्रीलंका और इसके तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, वो जो टिप से निकली हुई है ना, तुम उसमें देखोगे मैप में श्रीलंका पे वहां पर है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है सीबीआई अकेडमी की स्थापना कब हुई थी। सीबीआई पता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सेंट्रल एजेंसी है, और ये कौन से एक्ट के तहत आई थी, ये दिल्ली पुलिस एक्ट के स्पेशल एक्ट के तहत आई थी, और इसमें जो जितने भी मेंबर्स जो होते हैं वो सेंट्रल इसको अपॉइंट करता है, और वैसे जो फोर्स रहती है वो दिल्ली पुलिस से डेराइव करती है। ठीक है, तो तुम्हें जानकारी आश्चर्य होगा, अगर पहले से ही पता है तो बहुत अच्छी बात है। जो सीबीआई के जो वो हैं ऑफिसर्स, ट्रेनिंग अकेडमी हमारे गाजियाबाद में। ठीक है, हाँ, ये 1996 में हमारे गाजियाबाद में बनाई गई थी, ये इसका ट्रेनिंग सेंटर है सीबीआई का। ठीक है, अब सीबीआई के बारे में थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि सीबीआई व्हाट इज। सीबीआई के बारे में बात करो तो थोड़ी सी, क्योंकि सीबीआई इज इम्पोर्टेंट। कब बना था? 19 सीबीआई कब बना था? 1963 में, 1963 में सीबीआई बना था, और ये एक सेंट्रल एजेंसी है फॉर दी इन्वेस्टिगेशन। जब भी कोई ऐसे मैटर आते हैं जो बहुत कंसर्न होते हैं और उनमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वो रहती है संभावना, तो उसमें क्या रहता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैटर हैं जहाँ पे सीबीआई की जांच कराई जाती है और मांग की जाती है। ठीक है, तो ये एजेंसी है 1963 में बनी थी, और ये करप्शन और सेंट्रल लॉज के ब्रीच के लिए बनी थी। ठीक है, कि देयर शुड बी नो करप्शन और ब्रीच ऑफ सेंट्रल लॉज, कोई भी सेंट्रल लॉ ब्रीच होता है उसके लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, और किस एक्ट के तहत बनी थी? ये बनी थी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू ये बनी थी सीबीआई, याद रखना इसके बारे में। ठीक है, सीबीआई अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। कहां पर है मुख्यालय? ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। और कब बना था सीबीआई? कब बना था? 1963 में। अकेडमी 1996 में बनी है बेटा, देखो इसमें याद रखना, कंफ्यूज मत होना डेट में। अकेडमी 1996 में बनी है, सीबीआई का जी जो स्थापना हुई थी दैट इज 1963 में। बस ये याद रखना, दिस इज द मेन डिफरेंस। अब नेक्स्ट है, प्रथम जातीय जनगणना किस राज्य में होगी? प्रथम जातीय जनगणना को और क्या कहते हैं? कास्ट सेंसस। तो बिहार को मंजूरी मिल गई है कास्ट सेंसस की, जातीय जनगणना की। ये नीतीश कुमार जी ने अपना वादा पूरा किया वहां की जनता के लिए कास्ट सेंसस लाने का। देखो अभी फिलहाल क्या हुआ था, हमारा विधानसभा का भी सेशन चल रहा है मॉनसून का, ये तो पता है, पार्लियामेंट में भी चल रहा है, और हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहां पर है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा, हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहां पर है? लखनऊ। पता होना चाहिए, लखनऊ में। क्यों? अच्छा, यू आर नॉट ए रेजिडेंट हियर। हरियाणा की कैपिटल क्या है, कहाँ है ये तो बताओ। कैपिटल क्या है हरियाणा की? दिल्ली। हाँ, तो यही तो, वही तो वो बोल रहा है कि हरियाणा की बताओ। चंडीगढ़, हाँ। चलो कोई, इट्स ओके, बट फिर भी सबका पढ़ना है ना, पूरे इंडिया का। तो अभी हमारे जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे ये कहा गया था कि क्या आप भी कास्ट सेंसस कराएंगे?
मॉनसून सेशन में उनसे एक प्रश्न पूछा गया था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा जवाब दिया है कि नहीं, हम अभी तक हमारी कोई प्लानिंग नहीं है उत्तर प्रदेश में कास्ट सेंसस कराने की। और उन्होंने ये जवाब में कहते हुए ये कहा था, क्योंकि कास्ट सेंसस 69 नंबर पे आता है इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल में ये 69 नंबर पे आता है, और ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का नहीं है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। सिर्फ एक वन एंड ओनली एक स्टेट है, दैट इज बिहार, जिसको कास्ट सेंसस कराने की वहां के हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है। ठीक है, बस ये याद रखना है इसमें, और कुछ हमें याद नहीं रखना। ठीक है, तो ये याद रखना, हर घर तिरंगा कब से कब, 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। फर्स्ट इंडियन हॉकी ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली है मलेशिया को हराकर, 4th टाइम रिकॉर्ड है ये। विश्व हाथी दिवस या एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। लायन दिवस यानी कि दिस इज लायन डे इज 10th ऑफ अगस्त। एक क्वेश्चन यहाँ से मिट गया, दैट इज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, अनवरुल हक काकर को। और हाल ही में हवाई की कौन से द्वीप में आग लगाई है, मोई द्वीप में। ठीक है, हवाई का है ये, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मोई द्वीप पे आ सकता है, हवाई का आ सकता है। कच्चा थी वो किस किस के बीच में है, भारत के श्रीलंका के। सीबीआई का अकादमी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई थी, वो 1996 में हुई थी। और प्रथम जातीय सेंसस जो होगा, जनगणना, दैट इज इन बिहार। ठीक है, ये याद रखना, एंड दिस इज फॉर ऑल।